चीन द्वारा तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए परीक्षण के चौंकाने वाले प्रभाव। क्या होगा यदि थर्मो फिशर यह पता लगाने की प्रक्रिया में शामिल हो कि क्या एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग दूसरे व्यक्ति के शरीर में फिट हो सकते हैं। 2019 में लंदन में चीन ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि दशकों से कैदियों को मार दिया गया है और उनके अंगों को पश्चिमी देशों और खाड़ी राज्यों सहित दुनिया भर में बेचा गया है। पॉडकास्ट में एथन गुटमैन ने जेल शिविरों के साहसी बचे लोगों से बात करते हुए अपने कठिन और खतरनाक शोध के बारे में बात की और कैसे उन्होंने जेल शिविरों और अस्पतालों और चीन में प्रत्यारोपण केंद्रों से गायब होने के बीच संबंधों के सबूत जुटाए। वह वर्णन करते हैं कि कैसे पूर्वी तुर्किस्तान में हवाई अड्डों पर अंग स्थानांतरण के लिए हरित लेन लगभग उसी समय दिखाई दी जब उसी क्षेत्र में नए शमशानों का निर्माण हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने 9 मई को कहा, तिब्बती आजादी पर नियंत्रण और निगरानी के एक अतिरिक्त रूप में तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह के प्रसार की रिपोर्ट से हम चिंतित हैं। क्या होगा यदि तिब्बत में बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह केवल एक डिस्टोपियन पुलिस राज्य में निगरानी के बारे में नहीं है, बल्कि इसका एक और ऑपरेशन करने वाला उद्देश्य भी है। अमेरिकी कंपनी थर्मो फिशर साइंटिफिक चीनी पुलिस को डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीकी की प्रमुख आपूर्ति करता है। एथन गुटमैन एक डरावनी परिकल्पना करता है। क्या होगा यदि थर्मो फिशर यह पता लगाने की प्रक्रिया में शामिल हो कि क्या एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग दूसरे व्यक्ति के शरीर में फिट हो सकते हैं। चीन में फालुन गोंग अभ्यासियों और उइगरों की उनके अंगों के लिए हत्या पर भयावह शोध। 2019 में लंदन में चीन ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि दशकों से कैदियों को मार दिया गया है और उनके अंगों को पश्चिमी देशों और खाड़ी राज्यों सहित दुनिया भर में बेचा गया है। एथन गुटमैन ने सिनजियांग में जेल शिविरों के साहसी बचे लोगों से बात करते हुए अपने कठिन और खतरनाक शोध के बारे में बात की और कैसे उन्होंने जेल शिविरों और चीन में अस्पतालों और प्रत्यारोपण केंद्रों से गायब होने के बीच संबंधों के मजबूत एकत्र किए। वह वर्णन करते हैं कि कैसे पूर्वी तुर्किस्तान में हवाई अड्डों पर अंग स्थानांतरण के लिए हरित लेन लगभग उसी समय दिखाई दी जब उसी क्षेत्र में नए शमशानों का निर्माण हुआ। थर्मो फिशर द्वारा चीनी पुलिस को डीएनए प्रोफाइलिंग किट बेचने की चिंताजनक निहितार्थ संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्टरों ने इस जोखिम के बारे में चेतावनी दी है कि पीआरसी में उइगर, तिब्बती ईसाइयों और फालुन गोंग अभ्यासियों के बीच डीएनए संग्रह से जुड़ी तथा कथित स्वास्थ्य जांच का उपयोग जीवित अंग डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। थर्मो फिशर ने कहा कि उसने 2019 में सिनजियांग में पुलिस को डीएनए प्रोफाइलिंग किट बेचना बंद कर दिया है, लेकिन उसने तिब्बत के संबंध में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। एथन को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन में मुख्य भाषण देने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा विवरण की आवश्यकता क्यों थी। सज्जनों के इस विशिष्ट निकाय ने अब एक बयान जारी कर कहा है कि वे फांसी पर लटकाए गए कैदियों से अंगों की खरीद में अपने चीनी समकक्षों का समर्थन नहीं करते हैं। चीन में बहु-अरब डॉलर के उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान बढ़ने की परिणति यूएस स्टॉप फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग एक्ट 2023 में हुई है। यह किसी भी व्यक्ति पर गंभीर प्रतिबंध लगाने को निर्दिष्ट करता है जो अंगों को जबरन हटाने के लिए धन देने या सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें दंड भी शामिल है, 20 साल तक की कैद। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में चीन से अंगों की बिक्री को अपराध मानने वाले अंग पर्यटन पर एक संशोधन पारित किया गया है। यूरोप संसद ने मई में एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया कि स्वास्थ्य और अनुसंधान पर चीन के साथ सहयोग समझौते यूरोपीय संघ के नैतिक सिद्धांतों का सम्मान और प्रत्यारोपण चिकित्सा पर चीनी संस्थानों के साथ उनके सहयोग पर फिर से विचार करें। China had an exit. It couldn't take it. That exit was blocked. That exit was pharmaceuticals. They have to keep the medical system rolling. They have to have a way to reward doctors so they can make real money. And this is it. This is not changing. And everything we've seen from the Chinese is claiming that the transplant volume is just as high as it ever was.
there's a final piece of proof is we're getting this Thermo Fisher business. Thermo Fisher is scientific, or Thermo Fisher Medical makes DNA kits. They make two kinds of DNA kits. One is the fun kind. It's kind of like, did you know you're part African? You know, it's like, do you know you're related to Pocahontas? I mean, okay, whatever. All right, that's one side. This isn't that side. There's another kind of kit which is really used for organ harvesting and things like that, and for surveillance as well. And that one is the one we suspect strongly has been sold to the Chinese, because they must have bought about 10 million kits to test the Uyghur population back in 2015, 2016, actually starting in 2014.